हिंदू धर्म में सूर्य भगवान की आराधना करने के लिए बहुत से प्रमुख व्रत और त्योहार होते हैं। इन्हीं पवित्र और महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है मकर संक्रांति का पर्व। पौष मास में जब भगवान सूर्य उत्तरायण होकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो सूर्य की इस संक्रांति को हम मकर संक्रांति के रूप में बड़े ही श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाते हैं। भविष्य पुराण के अनुसार सूर्य के उत्तरायण के दिन संक्रांति का व्रत करने से अत्यंत शुभ फल प्राप्त होता है। इस दिन काले तिलों को जल में मिलाकर स्नान करना चाहिए और यदि संभव हो तो गंगा स्नान अवश्य करना चाहिए। मकर संक्रांति के दिन तीर्थ स्थानों और पवित्र नदियों में स्नान करने का विशेष महत्व बताया गया है। स्नान के बाद सूर्य देव की विधिवत पूजा अर्चना करनी चाहिए। इस दिन शुभ मुहूर्त में स्नान और दान पुण्य करने का बहुत बड़ा महत्व होता है। मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी का भोग भी लगाया जाता है और कई स्थानों पर इस दिन मृत पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए खिचड़ी का दान भी कराया जाता है। बहुत सी जगहों पर तिल और गुड़ का शरबत बांटा जाता है और कहीं कहीं मकर संक्रांति के दिन पतंग उड़ाने की परंपरा भी है। शास्त्रों के अनुसार मकर संक्रांति के दिन सूर्य भगवान को लाल वस्त्र, गेहूं, गुड़, मसूर की दाल, तांबा, स्वर्ण, सुपारी, लाल फूल, नारियल और दक्षिणा आदि अर्पित करने का विधान है। कहा जाता है कि मकर संक्रांति के दिन पुण्य काल में किया गया दान पुण्य सामान्य दिनों के दान पुण्य से करोड़ों गुना अधिक फल देने वाला होता है। मकर संक्रांति के दिन सुबह स्नान करने के बाद सूर्य देव के सामने जल लेकर संकल्प लेना चाहिए। इसके बाद एक वेदी मतलब चौकी पर लाल वस्त्र बिछाकर चंदन या अक्षत से अष्टदल कमल बनाए, उसके ऊपर सूर्य देव की मूर्ति या सूर्य यंत्र स्थापित करें। फिर सूर्य देव को स्नान कराए और गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य आदि से पूजन करे। इस दौरान ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः और गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। इसके बाद आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करे। फिर घी, शक्कर और मेवा मिले हुए तिलों का हवन करे और इन वस्तुओं का दान भी करे। इस दिन घी और कम्बल का दान विशेष रूप से पुण्यकारी माना गया है। मकर संक्रांति के दिन किया गया दान, जप, तप, श्राद्ध और अनुष्ठान सामान्य दिनों की तुलना में 2 गुना अधिक फलदायी होता है। मकर संक्रांति के पर्व को खिचड़ी भी कहा जाता है, इसलिए इस दिन खिचड़ी खाने और खिचड़ी तथा तिलों का दान करने का विशेष महत्व है। अब आपको बताते हैं मकर संक्रांति 2026 में कब है। इस बार मकर संक्रांति के दिन पुण्य काल और महापुण्य काल का समय क्या रहेगा। जो भक्त माघ मास में व्रत, अनुष्ठान और पूरे मास के नियम उठाना चाहते हैं, जैसे दान पुण्य, तुलसी पूजा, तुलसी का श्रृंगार, प्रतिदिन कुछ न कुछ दान, सूर्य देव की पूजा और दीपदान, तो वह इन सभी नियमों की शुरुआत मकर संक्रांति के दिन से भी कर सकते हैं। इस साल 2026 में मकर संक्रांति का पर्व 14 जनवरी दिन बुधवार के दिन मनाया जाएगा। इस बार मकर संक्रांति के दिन सूर्य भगवान दोपहर 3:13 पर मकर राशि में प्रवेश करेंगे। मकर संक्रांति के दिन पवित्र नदी में स्नान के बाद दान दिया जाता है। इस बार गंगा स्नान और दान का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह से शाम 5:45 तक, यानी मकर संक्रांति के दिन पुण्य काल का समय रहेगा दोपहर 3:13 से शाम 5:45 तक। वहीं महापुण्य काल का समय रहेगा दोपहर 3:13 से 4:58 तक। महापुण्य काल में कोई भी शुभ कार्य, नई वस्तु की खरीदारी, पूजा पाठ या दान पुण्य करना बहुत ही शुभ माना जाता है। स्नान के बाद सूर्य देव को जल अर्पित करें और जल में तिल अवश्य डालें। ऐसा करने से मनुष्य की बंदी किस्मत के दरवाजे खुलते हैं। इस दिन कंबल, गर्म कपड़े, घी, दाल, चावल की खिचड़ी और तिल का दान करने से अनजाने में हुए पापों से भी मुक्ति मिलती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। पितरों की शांति के लिए जल अर्पित करते समय तिल अवश्य डालें, इससे पितरों की आत्मा को भी शांति मिलती है। इस पावन दिन दीपदान भी अवश्य करें, चाहे मंदिर में या किसी पवित्र वृक्ष या पौधे के नीचे। मकर संक्रांति को पतंग महोत्सव के नाम से भी जाना जाता है। पतंग उड़ाने का मुख्य कारण यह है कि सर्दी के मौसम में कुछ समय सूर्य के प्रकाश में बिताया जाए, क्योंकि सुबह का सूर्य प्रकाश शरीर, त्वचा और हड्डियों के लिए बहुत ही लाभकारी होता है।
उत्तरायण के महत्व को बताते हुए भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि उत्तरायण के 6 मास के शुभ काल में यदि शरीर का त्याग हो तो व्यक्ति को पुनः जन्म नहीं मिलता और वह ब्रह्मा को प्राप्त करता है। इसी कारण महाभारत काल में भीष्म पितामह ने भी सूर्य के उत्तरायण होने तक शरीर का त्याग नहीं किया था। तो यह थी आज की पूरी जानकारी। इस विषय में और भी अधिक जानने के लिए हमारे चैनल की आने वाली वीडियो जरूर देखिएगा। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें।